हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम सबसे पहले डालेंगे हल और लिखेंगे दिया है। जो भी दिया है उसे लिखेंगे। दिया क्या है, हमें समीकरण दिए उसे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इसे ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 को ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों का साड़ी बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की सारणी बनाने पर। तो बनाएंगे साड़ी। अब फ्रेंड्स, ये साड़ी बनाने के बाद समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की साड़ी बनाने पर फिर ये साड़ी बना लेंगे और इसको थोड़ा समीकरण को एडजस्ट करके लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, y इक्वल्स टू 2, ये प्लस का x है, इसको ले आएंगे, ये हो जाएगा इधर माइनस का x। अब बनाएंगे इसकी तालिका। तालिका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे ये y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु। तो हम x की वैल्यू लेंगे 0। ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से ले ली है। अब इस x की वैल्यू को इस समीकरण में रखेंगे। जब हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ लिख दिया y का मान जो आया। अब हम x की वैल्यू लेंगे 2। x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 2। अब x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे 2, तो 2 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये बिंदु कितना हो गया, 0,2, और ये बिंदु हो गया 2,0। इसको दे देंगे बिंदु B और इसको दे देंगे बिंदु A। इस तरीके से हमारे समीकरण A की सारणी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसी प्रकार बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी। हम इधर लिखेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, समीकरण 2 की सारणी बनाने पर। सारणी बनाने पर, समीकरण 2 की सारणी बनाने पर। समीकरण 2 की सारणी बनाए। समीकरण 2 है क्या, इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम y को इधर ले जाएंगे, 2x, इस 1 को इधर लाएंगे, 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, -1 इक्वल्स टू y। y माइनस का इधर चला गया तो किसका हो गया, प्लस का। या इसको इस तरीके से लिख लेंगे, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इस तरीके से लिख लिया। अब बनाएंगे इसकी सारणी। फ्रेंड्स, ये तालिका बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x, और दूसरे वाले खाने में लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और तीसरे खाने में लिखेंगे बिंदु। अब हम x की वैल्यू लेंगे यहाँ पे 0। x की वैल्यू कितनी लेंगे, 0। अब हम x की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
अब हम ये जो x की वैल्यू लेते हैं हम अपनी तरफ से लेते हैं और इसको लेने के बाद इस x की वैल्यू को इसमें रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से x की हम दूसरी वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 2 हमने ये ले ली है। अब इस x बराबर 2 का मान इसमें रखेंगे तो x की 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये बिंदु बनाएंगे, ये x की वैल्यू जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो x पहले लिखते हैं फिर y बाद में लिखते हैं। ये हो गया 0, -1 और इसको पॉइंट ले लेंगे P और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Q, 2, 3 कितना हो जाएगा 2, 3। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने समीकरण 1 से भी सारणी बना ली है और समीकरण 2 की भी सारणी बना ली है। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया है ग्राफ। अब इस पे इन सभी बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। पहले रखेंगे समीकरण 1 के दोनों बिंदुओं को, फिर प्रदर्शित करेंगे समीकरण 2 के दोनों बिंदुओं को। तो हम सबसे पहले लेंगे बिंदु ए। बिंदु ए क्या है हमारा 0,2। फ्रेंड्स, जो ये होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स डैश, एक्स डैश को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई डैश। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु और इसको दिखाते हैं ओ से और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यानी जो बिंदु होते हैं उसमें x का निर्देशांक पहले लिखते हैं जिसको हम भुज बोलते हैं और y का निर्देशांक बाद में लिखते हैं जिसको हम कोट बोलते हैं। तो ये जो बिंदु A है इसमें x निर्देशांक यानी भुज है 0 और जो कोट है यानी y निर्देशांक है वो है 2। अब इसको हम इस ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। यानी O से ये वाला जो x होता है, O से x ये होता है पॉजिटिव और O से x डैश ये वाला x एक्सिस होता है नेगेटिव और O से y वाला जो y एक्सिस होता है ये होता है पॉजिटिव। O से y डैश वाला जो y एक्सिस होता है ये होता है नेगेटिव। चलिए फ्रेंड्स, अब A पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। यानी x पे चलेंगे 0, A पॉइंट चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, हमें चलना है 0, यानी हमें बिल्कुल नहीं चलना है, यहीं पर रहना है। तो हम चले गए यहाँ पे 0 और y पे चलना है हमें 2 पॉइंट पॉजिटिव की तरफ, यानी 1, 2। तो हमारा 0,2 बिंदु आ गया ये। अब रखेंगे b को 2,0 यानी x पे चलेंगे 2 पॉइंट, वो भी पॉजिटिव की तरफ 1, 2 और y पे चलेंगे 0, यानी y पे बिल्कुल नहीं चलेंगे, x पे चलेंगे तो हमारा ये आ गया। अब इनको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार समीकरण 2 की भी ग्राफिंग करेंगे। 0,1 यानी x पे 0 लेंगे, मतलब x पे चलेंगे 0 यानी x पे हम यहीं रहेंगे और y पे कितना जाएंगे -1, यानी ये वाला पॉइंट। और ये हमें P पॉइंट मिल गया। अब देखेंगे Q, यानी x पे चलेंगे 2 और y पे चलेंगे 3, यानी हम x पे चले गए 2 और y पे चले गए 3, यानी यहाँ y पे हम कहाँ चले, x पे चले 2 पॉजिटिव दिशा में और y पर भी चलेंगे पॉजिटिव दिशा में 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा ये यहाँ पे। अब हम इन दोनों को मैच कर देंगे। ये आ गया हमारा कौन सा समीकरण का, समीकरण सेकंड का, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का। किसका आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। फ्रेंड्स, ये था हमारा समीकरण 1 का ग्राफ। ये मतलब 0,2 ये पॉइंट था ए वाला, ए, और ये पॉइंट था बी, और 0,-1 ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है
क्यू कितना है 2,3 और ए पॉइंट कितना था 0,2 और बी पॉइंट कितना है 2,0। बी कितना हमारा 2,0 और हमारा जो पी पॉइंट है ये है 0,-1। हमारा ए पॉइंट भी लग गया 0,2, बी पॉइंट लग गया 2,0 और पी पॉइंट है 0,-1 और क्यू पॉइंट था हमारा 2,3। अब हमारा ये दोनों ग्राफ समीकरण 1 और समीकरण 2 का जहाँ पर भी कट करता है, यानी ये है 1,1, हम x पर भी बन जा रहे हैं और y पर भी बन जा रहे हैं, यानी ये हमारा हो गया 1,1। यही हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। जहाँ पे ये दोनों समीकरण की जो लाइन है एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो हम इसको दे देते हैं पॉइंट C। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 का ग्राफ खींचने पर हमें कटान बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट C 1,1 प्राप्त होता है। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 का ग्राफ खींचने पर हमें कटान बिंदु C 1,1 प्राप्त होता है। यही समीकरण निकाय का अभीष्ट हल होगा। तो हमें अभीष्ट हल क्या प्राप्त हुआ, अतः अभीष्ट हल x = 1 और y = 1। ये फ्रेंड्स हमने ग्राफी विधि से इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया है। तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में ग्राफी विधि से हल करने के लिए एक प्रश्न अवश्य आता है, तो आप इसका अभ्यास कर लीजिए। तो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 अंक अवश्य पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकाय को सॉल्व करना। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 8, 2x - 3y = 1। तो चलिए फ्रेंड्स इस निकाय को हल करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हल और लिखेंगे दिया है क्या दिया है, इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और 2x - 3y = 1 इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 x + y = 1 या x बराबर 8, ये y प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। समीकरण 1 से हमने ये निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली 8 - y, x की वैल्यू निकाल ली है 8 - y। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये 1 से निकाली है तो हम 2 में पुट करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 8 - y
समीकरण 2 में रखने पर तो सबसे पहले समीकरण दूसरा लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। 2 इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा। x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, अब माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y में, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस के 3y यहाँ पहले से ही है, इक्वल्स टू 1। हम 16 को इधर ले जाएंगे, माइनस 2y और माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस के 5y। समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है जो दोनों का होता है। इधर है 1 और ये 16, इधर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किसका होता है, प्लस का। ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 1 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो ज़्यादा किसका है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आएगा 16 में से, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। 16 में से एक जाएगा, यहाँ बचेंगे 15। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 16 है, तो चिन्ह हम उसका लगाएंगे जिसका मान ज़्यादा होता है। 16 ज़्यादा है तो 16 का चिन्ह माइनस, तो हमने लगा लिया माइनस। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, तो 16 में से 1 चला गया तो बचा 15। इधर हमारा 5y पहले से ही चल रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो 15, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 5 इकट्ठा एक बार, 5 3 15। y की वैल्यू आ गई 3। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में लगा दो चाहे समीकरण 2 में लगा दो। हम लगाएंगे y का मान समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख लेंगे। अब y की जगह पे हम 3 लगा देंगे। x प्लस वाई का मान कितना निकाला है, 3 इक्वल टू 8। x इक्वल टू 8, ये प्लस का 3 है और बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा, चिन्ह बदल के माइनस का हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे, प्लस के 8 है माइनस के 3 है, तो बचेंगे प्लस के 5। x की वैल्यू आ गई 5, तो हम अपना लिख देंगे अतः अभीष्ट हल। अभीष्ट का मतलब जो हमने निकाला है, अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू 5 आया है और y इक्वल टू 3 आया है। अगर हम इस तरीके से एग्जाम में सवाल करेंगे तो हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही प्रतिस्थापन विधि। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में इससे एक प्रश्न अवश्य बनता है, इसकी अभ्यास करें और अपने परीक्षा में 3 अंक पक्के करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सीखते हैं विलोपन विधि को। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। 7x माइनस 4y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3। सबसे पहले डालेंगे हल, लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिखेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरण लिखेंगे। 7x माइनस 4y इक्वल टू 3, इसे ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसे ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब विलोपन विधि में या तो x के गुणांक बराबर करते हैं या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर करेंगे, क्योंकि x का गुणांक बराबर करने के लिए
यहाँ पे 7x है और यहाँ पे x है, यानी समीकरण 2 में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में 7 का गुणा करके फर्स्ट में से घटाने पर। तो पहला समीकरण ऐसे ही लिख लेंगे 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। अब समीकरण सेकंड में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, 7 में 2 का करेंगे, सबसे पहले प्लस लगाएंगे, 7 दूनी 14y इक्वल्स टू 7 3 21। एक में से घटाना पर, अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे सभी के, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 7x है, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4y है और ये माइनस का 14y है। तो दोनों समान चिन्ह हैं तो ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 14 और 4 ये हो जाएगा 18y इक्वल्स टू, ये माइनस का 21 है, ये प्लस का 3 है। तो ज़्यादा किसका है? माइनस का ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। 21 में से 3 चले गए, ये बचे 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 18। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 18 से 18 कट गया एक बार, y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो हम रखेंगे y की वैल्यू समीकरण 1 में। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। 7x माइनस 4, y की वैल्यू है 1, और जो 4 है y के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 3। 7x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। 7x इक्वल्स टू 3, ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 4 और 3 7। 7x इक्वल टू 7, x इक्वल्स टू 7/7, 7 से 7 कट गया 1 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट हल। अभीष्ट हल, x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 आई। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये विलोपन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष इस विधि से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसे कंटेस्ट कर लें, इसका अभ्यास करें, तो आप प्रश्न परीक्षा में आसानी से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।